औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान जॉब सेंटर यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की जो ये वीडियो है, मैं उन तमाम तर कैंडिडेट्स के लिए बना रहा हूँ और ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस करूँगा मुकम्मल डिटेल के साथ। जो लोग एसटीआई जॉब्स कर चुके हैं और उनको उम्मीद है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड होगा, और बाज़ उनमें से जो हैं ये इस सोच में है कि पता नहीं हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता है कि नहीं होता। वो कुछ लोग जो हैं वो इसी जॉब्स की उम्मीद पे बैठे हुए हैं, और क्या वो सोच भी रहे होंगे कि हमें यही जॉब जो है हमें कंटिन्यूसली करनी चाहिए और मे भी हम इसी में जो है रेगुलर हो जाएं। और इसके हवाले से इसका कॉन्ट्रैक्ट का दौरानिया आपका इजाफ़ा होगा या नहीं होगा, और इसके अलावा जो है एस टी आईज़ जॉब का फ्यूचर क्या होगा, ये ये रैशनलाइजेशन का जो अमल है वो होने जा रहा है, तो ये कितना जो है इस पर असरअंदाज होगा। आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ मैं आपके साथ ये तमाम तर चीज़ें शेयर करूँगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगे तो अपने दोस्त अब आपके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप जॉब चैनल लिंक जो है वो चैनल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके व्हाट्सएप जॉब चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ डेली बेस्ड जॉब्स की अपडेट फ्राहम की जाती हैं। बढ़ते हैं वीडियो की जानब और बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। जैसा कि आपको मालूम है कि कॉन्ट्रैक्ट जो था, ये जब ये वैकेंसीज़ आई थी एससीआई की, तो तब ये श्योर था कि ये 9 माह का कॉन्ट्रैक्ट होगा और 9 माह ही इसके जो हैं वो पूरे किए जाएंगे, ठीक है। और 9 माह का टोटल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसमें छुट्टियों का जो महीने जो है वो मुनहा कर दिए जाएंगे, और बाकी उसमें मेंशन होगा। टोटल 9th मंथ आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है आपके हाथ में थमा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब कॉन्ट्रैक्ट मिला तब आपको 31 मई तक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, और बाकी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इसमें ऐड ही नहीं था, ना ही वो मेंशन था। और जो पॉलिसी थी उसमें वाज़ा तौर पर लिखा था कि आपको 9th मंथ का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिया जाएगा, और उसी बिना पे जो है आप अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे, आपको सैलरी मंथली दी जाएगी, लेकिन सैलरी भी जो है वो आपको इकट्ठी मिली जाके। और चलिए खैर वो तो एक साइड पे है, लेकिन बात करते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में इजाफे की। जैसा कि ये मिनिस्टर एजुकेशन साहब ने जो बयान दिया है, इनका बयान जो है ये रोज़ बरोज़ बदलता भी रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। और मैं वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ इस हवाले से, उनके बयान के हवाले से भी, ठीक है। आप यूट्यूब इस पे देख भी सकते हैं चैनल पे जाके। उन्होंने पहले तो जी कहा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा, फिर कहा जी हम सर्टिफाइड टीचर लेके आएंगे, और फिर कहा जी वो सर्टिफाइड टीचर जो हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस बेस हम कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेंगे, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई उसको हम जो है कॉन्ट्रैक्ट पे जो है एक्सटेंड करके जो नेक्स्ट जो है उसको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट देंगे। 1 साल का देने के बाद फिर उसको मज़ीद 3 साल जो है वो दिए जाएंगे, और उसके बाद उसको हम रेगुलाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये उनका बयानिया था। ये सर्टिफाइड टीचर वाली जो चीज़ है, ये आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये यार कि ये क्या चीज़ है, ये कि जी भी ये इन्होंने सिचुएशन में डाल दिया है कि सर्टिफाइड टीचर हों। सर्टिफाइड टीचर बंदा पूछे कि सर्टिफाइड टीचर जो हैं अगर आपने रखने ही थे तो आप थ्रू जो है टेस्टिंग सर्विस अपनी निगरानी, ज़ेर साया निगरानी में रखें, और टेस्टिंग थ्रू जो एजेंसी है पीपीएससी के थ्रू चले रख लें या एनटीएस के थ्रू रख लें, और बाकायदा टेस्ट हो, उनका टेस्ट का इनकाद हो, और टेस्ट जो पास करे उसको ही जो है वो हकदार को उसका हक मिले। तो ये एक सिंपली चीज़ चली यूनियन कौंसिल वाली, फिर ये यूनियन कौंसिल से आगे बढ़ते हुए बात पहुंची कि आप लग चुके हैं, और अब बात आ गई सर्टिफिकेशन की। तो अब ये कह रहे हैं कि जी टीचर वही जो है हम एक्सटेंड करेंगे, चलेंगे जो सर्टिफाइड टीचर होंगे। सर्टिफाइड टीचर इनकी नज़र में क्या है कि आप वही तरीक़ाकार है कि आप एस टी आई एज एस टी आई वर्क करें साल 2 साल 3 साल, और फिर जाके आपकी परफॉर्मेंस जांची जाएगी, और अब फिर इनको लगा कि आप भाई पढ़ा सकते हैं, अच्छा चल सकते हैं, तो फिर जो है आपको ये आगे मज़ीद लेके चलेंगे, वरना आप फारग हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़।
दूसरी चीज़ मैं बात करूँगा कि फ़्यूचर क्या है अगर रैशनलाइजेशन का अमल जो है वो होता है, तो एसटीएस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। उसका सिंपली सा जवाब ये है कि जैसे कि आपको मालूम है कि ये रैशनलाइजेशन जो है एक हिसाब से जो टीचर्स की कमी को पूरा करने के लिए स्कूल्स में से टीचर्स उन्होंने उठा के जहाँ पे टीचर्स की कमी थी वहाँ पे उन्होंने लगा दिए। तो अब जिन स्कूल्स में एसटीएस काम कर रहे हैं उन्होंने वहाँ से डाटा लिया उन्होंने स्कूल का, भाई यहाँ पे साइंस टीचर की ज़रूरत है, हमारे पास साइंस टीचर कितने हैं वो भी उन्होंने हिसाब किताब लगाया, पीएसटी, ईएसटी, ठीक है, एसएसटी, सारा उन्होंने हिसाब किताब लगवा के डाटा मंगवाया और जो था इजाफी टीचर्स उन्होंने एक साइड पे किए। साइड पे करने के बाद उन्होंने कहा जी ये छुट्टियों से पहले पहले इनको स्कूल्स में भेज देंगे। तो अगर जो वो टीचर्स हैं जिन स्कूल्स में आप पढ़ा रहे हैं अगर वो टीचर उस स्कूल में आ जाएगा, ठीक है, उस वैकेंसी पे, उस सीट पे, उस सब्जेक्ट के लिए जिस सब्जेक्ट के लिए आप हायर हुए हैं, बिलफ़र्ज़ एक बंदा है वो एक स्कूल में इंग्लिश या कंप्यूटर साइंस या उर्दू के लिए हायर किया गया है, तो रैशनलाइजेशन के थ्रू टीचर अगर आ जाता है, रेगुलर टीचर उस स्कूल में आ जाता है उस सब्जेक्ट के हवाले से स्पेशलाइज, तो वो वैकेंसी उसके आने से फ़िल हो जाएगी और वहाँ आपकी ज़रूरत जो है वो नहीं रहेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी इंटर्नशिप पे जॉब कर रहे हैं और ये इंटर्नशिप जो है किसी खाते में नहीं आती। ये ना रेगुलर, ये ना एज आ इसको कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं, ना आप डेली वेजेस जॉब बोल सकते हैं, ना कुछ भी। इंटर्नशिप जो है ये जस्ट आप काम सीख रहे हैं और आप जो है अपना एक दुरानिया पूरा कर रहे हैं। आपकी बात हुई गवर्नमेंट से, उसने पूरा करवा दिया, तो ये तमाम तो इस सिमरे में आती है। तो वो सीट जो है फिल हो जाएगी और आप ऑटोमेटिकली वहाँ से खारिज हो जाएंगे, आपको निकाल दिया जाएगा। तो ये जहाँ जहाँ भी ऐसे काम करें, अगर ये चीज़ हो जाती है, ये होने जा भी रही है रैशनलाइजेशन, तो अगर ये चीज़ें मामलात आती हैं, अगर आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं वहाँ पे रेगुलर टीचर आ जाता है उस सब्जेक्ट पे, तो आप अपने आप को जो है वो फ़ारिग समझिए, आप फ़ारिग हो जाएंगे। आप ये इस पे नहीं रखे रहिएगा कि ये हमें फ़ारिग नहीं करेंगे, हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड नहीं होगा। भाई एक चीज़ जो है ये हो ही फिल अप जाएगी तो वहाँ पे आपकी ज़रूरत रहेगी ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे रेगुलर बंदा आ जाएगा और सीट फिल हो जाएगी और वो आपके जो है वो आपको फ़ारिग कर दिया जाएगा, क्योंकि वो सैलरी जो आपको दे रहे हैं वो रेगुलर बंदा जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे आ जाएगा, तो वहाँ पे ज़रूरत रहेगी नहीं, तो वो आगे जो है तमाम तर मामला देखेगा। तो ये एसटीआई का फ्यूचर है। सो देखें एक चीज़ जो है रेगुलर बंदा आने की वजह से जो है वो सीट जो वैकेंसी वो ऑटोमेटिकली फ़िल हो जाएगी, वहाँ पे फिर जो है वो किसी एसटीआई या इंटर्नी की जो है वो वक़्त नहीं रहेगी, ना ही ज़रूरत रहेगी, तो वो वहाँ पे रेगुलर बंदा ही पढ़ाएगा। तो ये तमाम तर चीज़ें थी। और कॉन्ट्रैक्ट में इजाफे के हवाले से मैं बात करता चलूँ कि जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है पंजाब में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये बहुत मुश्किल लगता है कि आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट ये बढ़ेगा। लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर ने एक बात ये भी कही हुई है कि हम परफॉर्मेंस देखेंगे, ये छुट्टियों के दौरान एक परफॉर्मा जो है ये हेड की जानिब से उनको भेजा जाएगा एससीआई के हवाले से, और जिनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हुई उनको जो है ये एक्सटेंड करेंगे, जिनकी अच्छी ना हुई तो उनको एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो ये भी एक तरह से नाइंसाफ़ी होगी उन तमाम तर कैंडिडेट्स के साथ कि एक जो बेचारे पढ़ा रहे हैं स्कूल्स में, किसी की अगर हेड के साथ अच्छी बनी हुई है वो उसका ज़ाहिर है वो तो पॉजिटिवली उसका रिस्पॉन्स देगा परफॉर्मे में भी, और किसी के साथ थोड़ा सा भी बेचारे का अगर वो बंदा काबिल भी है, पढ़ाता भी अच्छा है, लेकिन उसको हेड अच्छा नहीं जानता दिल से, या कुछ कोई भी वजह लगा लें, तो वो उसके नेगेटिव मार्क्स देगा, तो ये भी ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये मेरे ख़्याल से ये ऐसी नहीं देखी जाती जिस तरह ये गवर्नमेंट देख रही है, कर रही है कि हम परफॉर्मेंस देखेंगे। या 2 माह में जो है एक बंदे की क्या परफॉर्मेंस देखेंगे आप, वो पढ़ा रहा है 2 माह में जो था जो है वो तो बेचारे उनको तो स्टूडेंट्स के से जो है वो आशनाई होती है, ठीक है। तो ये क्या, इनका पता नहीं अब क्या ये करते हैं क्या सीन, लेकिन ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये ऐसी इसके साथ होने जा रही हैं, ठीक है। और हमारी दुआ है इंशाल्लाह अल्लाह आप सबको कामयाब करे। ये बिल्कुल भी जो है ये नहीं है कि हमें इस चीज़ के कोई फ़ायदा हो, या कोई ये बात आपको में भी हो सकता है मेरी बातें ये बुरी लगी हों,
तो उसके लिए मैं माज़रत। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये होनी ही हैं, ये होने जा रही हैं। जो सूरत हाल बनी हुई है गवर्नमेंट ने बना दी है। तो अल्लाह पाक से उम्मीद है, दुआ भी है कि अल्लाह आप लोगों के हक़ में जो है वो अच्छा करे, बेहतर करे इंशाल्लाह। और बाकी जॉब्स पे जो है वो बहुत सारी जॉब्स आती हैं, आप उस पर ट्राई अपनी जारी रखें, अल्लाह आपको कामयाब करें इंशाल्लाह। बाकी आपका क्वेश्चन हो कोई भी किसी भी हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन में रब्ता करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर सवाल का जो है वो जवाब दे सकूँ। ये तमाम तर चीज़ें थी, ये अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की सेवा। और इसके अलावा भी मैं मिनिस्टर एजुकेशन की जो न्यूली उनका इंटरव्यू है उस हवाले से वीडियो भी अपलोड करूँगा, वो भी आपने लाजमी सुन लेना है तो उन्होंने उसमें क्या कहा है, क्या क्या चीज़ें आपको मज़ीद जो है वो समझ आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।